दर्शकों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के महाड़ शहर से। जी हां, महाड़ शहर एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 19 मार्च 1920 में महाड़ की क्रांति की थी। यहाँ पर जो महाड़ में जो चौड़ा तालाब है, इस तालाब का पानी बाबा साहब ने सभी समाज के लिए यहाँ पर खुला किया था। मैं अभी उसी जगह पर खड़ा हूँ, तालाब के बीचों बीच खड़ा हूँ, जहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर जी का पुतला यहाँ पर खड़ा है। और लोग कल से ही यानी 19 तारीख से ही यहाँ पर बाबा साहब का दर्शन लेने, बाबा साहब का अभिवादन करने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ हुई है। और महाराष्ट्र के नहीं बल्कि भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लोग आए हैं। और दिल में एक ही मकसद है, जो हमारा उद्धार करता है, जिन्होंने हमारे को इंसानियत सिखाई, मानवता के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। यहाँ का जो तालाब है, ये तालाब पानी के लिए संघर्ष नहीं था, ये संघर्ष था सामाजिक न्याय का संघर्ष था। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, जो हमारे माता भगिनी महिलाएं होती है, ये कल से ही यहाँ पर अभिवादन करने के लिए आए हैं। मैं अभी जहाँ पर बाबा साहब के पुतले के पास खड़ा हूँ, वहाँ से लेकर अभी जो महाड़ का जो चौक है, उस चौक तक लोगों की लाइन यहाँ पर खड़ी है और लोग बहुत ही तन्मयता से बाबा साहब को अभिवादन यहाँ पर कर रहे हैं। तो कल शाम से लोग यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं। इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत सारे महिलाएं हैं और भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। तो हमारे जो सिद्धार्थ जी सोनारे जो कैमरामैन हैं, उनको मैं कहूँगा कि ये जो बाबा साहब का जो बड़ा पुतला है यहाँ पर, यानी जो तालाब है, सत्याग्रह बाबा साहब ने जहाँ पर किया था, उसका जो स्टैचू है, यानी बाबा साहब का जो पुतला है, इस पुतले के पास से हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। मैं हमारे सोनारी साहब को कहूँगा कि ज़रा जो तालाब का जो हमारे यहाँ का जो परिसर है, जो को यहाँ पर प्रशासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है, रोशनाई यहाँ पर की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 99 साल पहले यहाँ पर जो बाबा साहब ने इस पानी को प्राशन किया था और इस पानी से ये क्रांति बाबा साहब ने की थी। ये क्रांति को देखकर बड़ा सुनहरी मौका है। यानी अभी शताब्दी की ओर हम चल रहे हैं, यानी 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन ये साल जो है, ये जो 99 साल है, और इस 99 साल को लेकर बड़े ही लोगों का यहाँ पे जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। हमारे कैमरामैन जो है सिद्धार्थ जी सोनारे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर जो तालाब का जो यहाँ पर जो रोशनाई की है, ये रोशनाई आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखो यहाँ पर जो प्रशासन ने बहुत ही यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की है। और यहाँ पे जो यहाँ का जो व्यवस्थापन है, इन्होंने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। लोगों की आने के लिए लाइन अलग है, जाने के लिए लाइन अलग है, और किसी भी प्रकार की यहाँ पर गड़बड़ी नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह से लोग यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं। तो इस लाइन में कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि वो लोग कहाँ से आए हैं और किस मकसद से आए हैं, और बाबा साहब के बारे में उनके दिलों में क्या है, सुनते हैं उनकी जुबानी। यहाँ पर कुछ लोग आए, उनसे बात करते हैं। तो अभी थोड़ा सा अंधेरा गिर रहा है, अभी सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। और थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पर समता सैनिक दल की जो जवान है, बहुत ही सुबह से यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रही बाबा साहब के विचारों को लेकर, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रुतिका मर्चंडे। अच्छा श्रुतिका, यहाँ पर कब से ड्यूटी लगी है आपकी? सुबह से। सुबह से लगी हाँ। है। अच्छा, कितने लोगों ने अभी तक बाबा साहब का अभिवादन किया होगा? 1000 प्लस। 1000 प्लस। चलो बहुत अच्छी बात है। अब समता सैनिक दल में कब से आप शामिल हुई है आप? पिछले साल से। अच्छा, भीमराव जी अम्बेडकर साहब ने ऐलान किया है कि आने वाले शताब्दी वर्ष में समता सैनिक दल लाखों की तादाद में तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो आप किस तरह से इस तैयारी में जुटी है? सर आप बोलिए सर, क्या कहेंगे सर आप? सर मैंने सुना नहीं है, आप बोलिए। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम राज है। राज। हाँ। क्या करते हैं आप? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं कॉलेज भी करता हूँ और जॉब भी करता हूँ। अच्छा, कॉलेज भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, और यहाँ पर बाबा साहब की जो ड्यूटी भी निभाते हो आप। Yes. क्या लगता है आपके दिल को? बहुत अच्छा लगता है सर, इतने सब लोग आते हैं हमारे
लाखों अनुयायी दूर दूर से आते हैं, उनको सेवा देने में हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो है ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, इसकी हमको कोई पे आउट नहीं है। लेकिन ये जो है ये सब सेवा हम अपने लोगों के लिए करते हैं, हमको इसका कोई भी पे आउट नहीं मिलता है, और इसके वजह से हमको भी शांति मिलती है और लोगों को भी अच्छा लगता है कि कोई तो है ये मैनेज कर रहा है। और हमारे जैसे लोग जब आगे आएंगे तब आगे हमारे पीछे वाली जो पीढ़ी है उनको पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ तो है, कि ऐसे बाबा साहब ने 14 तले का सत्याग्रह किया था और इतने साल हो गए, ये गर्दी आती है, इतने लोग आते हैं, इनको मैनेज करना होता है, ये सब होता है, ये सेवा देनी पड़ती है, ये सब पता चलता है उससे। अच्छा, महाड़ के रहने वाले आप? यस, महाड़ से। बाबा साहब ने 99 साल पहले यहाँ पर इसी तालाब के पानी को छुआ था, यानी अस्पृश्य समाज के लिए तालाब का पानी बाबा साहब ने खुला किया। इस इतिहास को आप किस तरह से जानते हैं? सर, ये मैंने जब मेरे गुरु है, मतलब मेरे माँ बाप बोलते हैं या टीचर जो बोलते हैं, उन्होंने मेरे को जो बताया था तब मेरे को समझा था ये कि बाबा साहब ने 1927 में इस 14 तले का सत्याग्रह किया था, और इस सत्याग्रह में बहुत सारे लोग शामिल थे। इस सत्याग्रह की वजह से बहुत सारे लोगों को, जो अस्पृश्य लोग हैं, जिनको अछूत मानते हैं, जिनको छूने का अधिकार नहीं है, ये सब लोगों को पानी का सत्याग्रह करके पानी पीने के लिए दिया था। ये सब बाबा साहब ने इधर किया था। जी, आप जैसे युवा हैं उनके लिए क्या पैगाम दोगे आज? सर, यही पैगाम दूंगा कि जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे ही आप सभी लोगों को सेवा दो। उसमें कोई भी अपना कुछ रखो मत कि मुझे ये मिलेगा, ये पुण्य मिलेगा और कुछ, ये सब मैं तो नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि आप बेझिझक सेवा दो, आपको अच्छा लगा, आपको दिल को अच्छा लगा, कुछ तो आप काम बाबा साहब के लिए कर रहे हो, ये कुछ तो लगा। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और आप बाबा साहब के लिए ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा बहुत तो कर सकते हो। ये सब मैं बोलना चाहूँगा आज की पीढ़ी को। जी, आप क्या कहोगे मैडम? जय भीम। जय भीम। जय भीम। कब से ड्यूटी निभा रहे हैं यहाँ पर आप? एकच वर्ष झाला। अच्छा, काय नाव आपलं? वैदय मोरे. अच्छा, काय वाटतं तुम्हाला हे बाबासाहेबांच्या विचाराचं काम करताना? बाबासाहेबांनी जे आपल्यासाठी केलंय त्यांचे उपकार कधीच आपले फिटणार नाहीत, तर त्यांच्यासाठी आपल्याला काहीतरी केलं पाहिजे. त्यासाठी थोडंसं सैनिक समता. महिलांना काय सांगाल खास करून? तुम्हीही महिला समता दल मध्ये शामिल व्हा, बस एवढंच सांगेल. समता सैनिक दल में शामिल होकर बाबा साहब के विचारों का जो सिलसिला है, ये विचारों का सिलसिला ऐसा ही जारी रखना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर हमारी एक समता सैनिक दल की भगिनी ने यहाँ पे रखी है। मेरे साथ में एक बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं, तो देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पर बहुत ही तादाद में लोगों की भीड़ है। आप देख सकते हैं लाइन में कितने लोग हैं। बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए बड़ी बेसब्री से लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा कब नंबर लगेगा, ऐसे लोग यहाँ पर कह रहे हैं। जय भीम का नारा यहाँ पर, जय भीम जय भीम जय भीम। कोल्हापुर से है। कोल्हापुर से आए, कब आए यहाँ पर? अभी आए। अभी आए? हाँ। अच्छा, बहुत देर कर दिया आने के लिए। वो टाइम मिला नहीं उधर से। अच्छा, टाइम निकालना चाहिए। निकाल दिया था, बस अच्छा। जल्दी नहीं आया। यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको? तो ये अच्छा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरे लोग आपको देख रहे घर बैठे, उनके लिए क्या कहोगे आज? आज जो हमको पहले कुछ मिला नहीं था, तो हाँ। इनकी बदौलत से मिला। अच्छा। तो ऐसा ये कारवा हमेशा, अभी अगले साल 100 साल हो रहा है, अच्छा, तो इसके लिए सब शुभकामना देते हैं हम। जी, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं था, अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है, और ये अधिकार हमारा जन्मसिद्ध हक है, यानी बाबा साहब ने वो हक हमें दिलाया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी, जय भीम सर। हाँ, जय भीम सर। सर, कहाँ से आए हैं सर आप? मैं महाड़ी यहाँ लोकल हूँ, इधर से। लोकल है? अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो दर्शकों, यहाँ पर लोग लाइन में खड़े हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर, महिलाएं कुछ बात रखना चाहती है, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर महिलाएं कुछ है, यहाँ पर बात करते हैं। हाँ, जय भीम। जय भीम। कहाँ से आई आप? हम सातारा वाई गांव से। सातारा वाई गाँव, यहाँ से कितना लंबा है? तो भी 3-3.5 घंटा है। 3.5 घंटे का सफर है। अच्छा, यहाँ आकर आपको क्या महसूस करती है आप? यहाँ आकर हमें ऐसा लगा है कि जो पावन भूमि होती है, यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारा जो जन्म
का जो रून है वो पीटने के जैसा लग रहा है। अच्छा, 99 साल पहले बाबा साहब ने इसी पानी को छुआ था। ये है जो सत्याग्रह बाबा साहब ने किया था। हाँ, तो ये तालाब सभी लोगों के लिए खुला किया था। इस बारे में इतिहास क्या जानती है आप? इसके बारे में ऐसा था कि जो महाड़ ये गांव में पहले अछूत ऐसे ही करते थे। जब बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ पे आए तो यहाँ के लोगों ने उनके ऊपर अन्याय किया, अत्याचार किया और जो पानी था उन्हें पीने तक नहीं दिया। जो ग्लास को उन्हें हाथ लगाया और नाम पूछा कि आप कौन सी जाति के हो, आप कौन हो, तो उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हूँ। ऐसे उन्होंने बोला तो जो पानी का घड़ा था उसे उन्हें लात मारकर फेंक दिया था। जी जी। तो वो पानी गिरने के बाद जो बारिश हुई वो पानी उनके जो सहकारी थे उन्होंने वो ग्लास उठा के पानी के जो बूंदें थी वो ग्लास में लेके उन्होंने वो पानी ग्रहण किया। जी 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 जी। तो इतना अपमान सहने के बाद भी, इतना अत्याचार होने के बाद भी उन्होंने एक ठाम लिया कि जो मेरे साथ ऐसा होता है तो मेरे समाज के साथ ऐसा होने नहीं चाहिए और मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा। तो इसीलिए उन्होंने एक आवाज़ उठाई और पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए, देश के बाहर के लोगों के लिए उन्होंने संविधान इतना अच्छी तरह से बनाया कि सबको समान हक दिया है। जी 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 जी। कि उससे भेदभाव नहीं हो सकता है। अच्छा। और भेदभाव हो ही नहीं सकता है अगर खून, सबका खून लाल है, किसी का खून लाल पीला नहीं होता है, सबका खून एक ही होता है, लाल रंग का। जी जी जी। बाबा साहेब का यही कहना था, जो मेरे साथ हुआ है मेरे समाज के साथ नहीं होना चाहिए और मैं होने नहीं दूंगा, मेरे मरते दम तक मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसलिए उन्होंने संविधान ऐसा लिखा है, ये हमारी जाति के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। और बाकी के जो लोग कहते हैं कि इनके लिए किया है, इनको आरक्षण दिया है, ये हमारे लिए नहीं है, ये सबके लिए दिया है, सबको समान दिया है उन्होंने अधिकार। तो भी लोग ऐसे करते हैं। जी, संविधान की बात आपने निकाली है। हाँ। कुछ लोग तो बोलते हैं संविधान बाबा साहब ने लिखा ही नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? ये झूठ बोलते हैं। जब संविधान उन्होंने 2 साल 18 महीने हाँ। 18 दिन हाँ। उन्होंने इतने कष्ट से और इतने मेहनत से उन्होंने लिखा है। उनके साथ जो सहकारी थे उन्होंने किया है, पर ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहेब की है, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा विजय असो। और यह योगदान है ना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का है। लोग इसे छुपाना चाहते हैं, मगर ये जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तुम्हारा नाम रहेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये मैं भीम कन्या कहती हूँ। जय भीम, जय संविधान। जब तक चांद और सूरज है तब तक संविधान जारी रहेगा। संविधान को कोई मिटा नहीं सकेगा। ऐसी बात हमारी एक भगिनी ने यहाँ पे रखी है। और देख सकते हैं आप ये लाइन में कितने लोग यहाँ पर सुबह से ही बड़ा इंतजार कर रहे हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। सर कहाँ से आप? सोलापुर। सर जय भीम। जय भीम सर। क्या करते हैं सर आप? अब टीचर हूँ। टीचर है। अच्छा, जिला परिषद में है? मैं हॉस्टल डायरेक्टर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप कब आए हो? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे आए। लाइन में कब खड़े हैं आप? अभी 6 बजे से। 6 बजे से, यानी तकरीबन 1 घंटा हुआ समझो। अच्छा, क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? आज के दिन को एक लड़ा तो पानी के लिए नहीं था, ये समानता के लिए लड़ा था। कि ये बाबा साहब ने क्या बोला है कि लड़ा मैं पानी के लिए नहीं कर रहा हूँ, कि हमारे लोगों को जो असमानता है, हक का अधिकार नहीं मिल रहे, वो हक का अधिकार के लिए लड़ाई है। तो उसकी वजह से पानी की तरफ से उन्होंने संघर्ष की शुरुआत की है। अच्छा, इस इतिहास के बारे में क्या जानते हैं आप? इस चीज़ के जो हमारे लोग थे SC ST OBC माइनॉरिटी, जिन लोगों ने हमको बंटवारा किया है, क्या उन लोगों को एक तरफ अधिकार छीन लिया था। एक कम लोगों के हाथ में सब सत्ता, पावर, और जो अछूत है उनको गली क्षेत्र की ट्रीटमेंट देके उन पे राज करना, इसके क्या बोलते हो तिरस्कार, जो तिरस्कार की वजह से नफरत के एक लड़ाई थी, वो बाबा साहब ने उस नफरत की लड़ाई पे विजय प्राप्त किया कि वो आज दिन है। अच्छा अच्छा अच्छा। लोगों को क्या कहेंगे आज? लोगों को ये कहेंगे कि आज का दिन एक त्यौहार मनाओ और वो भक्त बन के मत आओ, अनुयायी बन के आओ। वाह, बहुत अच्छी बात है। भक्त बनना छोड़ो, बाबा साहब के अनुयायी बनो। ऐसी बात यहाँ पर हमारे कोल्हापुर के मित्र ने रखी है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे उन्होंने रखी है। आप कहाँ से हो सर? सोलापुर। सोलापुर से आए हैं। कब आए यहाँ पर? अभी आए 1 घंटा पहले। अच्छा, क्या करते हैं आप? कैब चलाते हैं।
कैब चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ का जो तालाब का जो संघर्ष है बाबा साहब ने 99 साल पहले किया था, क्या जानते हैं इस बारे में? मतलब जो पहले के मतलब कैसा था कि पानी को भी छूना मना था, जी। इंसान होकर भी मतलब जो मानव का मूलभूत अधिकार है कि बाबा पानी वगैरह निसर्ग के हवा सब, तो उस पर भी सब पाबंदी थी। अच्छा अच्छा। तो वो सब बाबा साहब ने मिलकर, बाबा साहब ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया कि हमारे लिए पानी खुला किया, जी। जो मूलभूत अधिकार था हमारा वो हम सबको मिलाकर दिया। अच्छा अच्छा। सर क्या कहेंगे आप, आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे? दर्शकों यहाँ पर देखो बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ है और बहुत ही शांति से यहाँ पर लोग बाबा साहब को अभिवादन करने जा रहे हैं। तो एक भगिनी इस पर बात रखने के लिए जुड़ी है, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम जय भीम. कुठून आलात ताई आपण? मी इकडनं औंधवरनं आले. अच्छा, पुण्यावर. पुण्यावरून आलात. इथं कधी आलात आपण? आम्ही सकाळी 6 वाजता घरातून निघालो. हां. हा आम्ही सकाळी 6ला घरातून निघालो आणि आता पोहोचतोय म्हणजे थोडंसं फेर झालो. हा इथं जे बाबासाहेबांनी महाडचा सत्याग्रह केला, 14 तळ खुलं केलं आपल्यासाठी, काय जाणतं या बाबतीत आपण? म्हणजे महिलांसाठी त्यांनी जे तळ खुलं करून दिलं, त्यांना खूप त्रास व्हायचा, तर खूप छान काम केलं त्यांनी, चांगलं केलं. बरं बरं. बाबासाहेबांनी आपल्यासाठी केलं, आपण काय करतो बाबासाहेबांसाठी? आपण त्यांनी जे आपल्याला प्रतिज्ञाचं ते पालन करायला सांगितलं, पहिली गोष्ट तर आपण ते पालन करतोय. आणि जे बाबासाहेबांनी सांगितले की तुम्ही शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा, आणि त्याचं आपण पालन करतोय. पालन करतो का आपण खरंच? करतो आम्ही तर करतो बरं. आणि आम्ही दुसऱ्यांनाही सांगतो. बरं, तुम्ही काय सांगाल? आम्ही पण विहारामध्ये असतो सातत्याने, आणि बाबासाहेबांनी जे जे विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपल्याला म्हणजे सक्षम केलेला आहे, तिथपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. बरं, तुमच्यासारख्या अनेक महिला लॉर्ड बुद्धा टीव्हीवर पाहत आहेत. महिला मंडळ आहे, इथून तिथून जवळजवळ आम्ही 35 लोक आहोत. बरं. एकाच वस्तीतले बरं. आणि एकाच विहारात नेहमी येणारे. बरं बरं हा. बरं. विहारामध्ये अक्सर काय होते की म्हातारे कोतारेच लोक येतात, युवा वर्ग येत नाही. हे आमचे तरुण सगळे आमच्या विहारामध्ये असतात. लहान मुलं आमचा औंधमध्ये विहार आहे आणि आम्ही 1-1 रुपया दान म्हणजे मागून आम्ही विहार बांधलेला आहे. बरं, त्यामुळे आमचं विहार अतिशय सुंदरपणे चालतं ते. चलो, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब ने कहा था विहार ये हमारे समाज का संस्कार केंद्र है और विहार में लोग हर रविवार को जाना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर लोग रखते हैं। जय भीम ताई. जय भीम. हां, कुठून आलात आपण? आम्ही नवी मुंबई नवी मुंबईमधून आलेले. बरं, इथं केव्हा आलात? आम्ही आत्ताच आलोय, अर्धा तास. पण आम्ही वनद, आंबाडवे, आरणे बंदर वगैरे केले आणि आता महाड नंतर घरी. तर आम्ही भारतीय बौद्ध महासभेचे म्हणजे नवी मुंबई जिल्हा अंतर्गत आम्ही काम करतोय. म्हणजे धम्मसहलच काढली म्हणा. हो, धम्मसहलच आहे. धम्म बरं, पर्यटन बरं. दरवर्षी असते आमचं. बरं, या हो. 14 तळ्याच्या बाबतीमध्ये काय जाणता तुम्ही इतिहास? बाबासाहेबांनी हा नुसता पाण्यासाठी नाही तर मानवी अधिकार जे आहेत आपले मूलभूत अधिकार, यासाठी लढा दिलेला आहे या 14 तळ्यासाठी. आणि हा तो तर सत्याग्रह केलेलाच आहे. पण म्हणजे जसं कुत्र्या मांजरांना जसं पाण्याचा अधिकार होता तसंच मानवांना का नाही, हे बाबासाहेबांनी तेव्हा प्रश्न मांडले होते. पण हे मानवाच्या अधिकारासाठी केलेलं आहे. कुत्र्या मांजराला तर आहेच, पण मानवाला का नाही, असं हे बाबासाहेबांनी म्हणजे 27 डिसेंबर 20 डिसेंबर 1927 साली महाड 14 तळ्याचा सत्याग्रह केला. बरं, याच महिन्यामध्ये बाबासाहेब ग्रंथावर प्रेम करत होते, पण बाबासाहेबांनी ग्रंथात जाऊन टाकला. काय त्या ग्रंथाचं नाव होतं? मनुस्मृती. हां, तर त्याच्यामध्ये असं होतं की स्त्रियांना खूप नीच, जरी ती स्त्री ब्राह्मण असो कशीही असो, तरी त्या म्हणजे स्त्रीला त्या काळामध्ये चूल आणि मूल एवढंच ठेवलेलं होतं. आणि बाबासाहेब एवढे ग्रंथावर प्रेम करत होते, पण तो ग्रंथ असा होता की तो त्याच्यामध्ये महिलांना कुठलाच अधिकार आणि काही नव्हतं. म्हणून बाबासाहेबांनी त्या ग्रंथाचं दहन केलेलं आहे 25 डिसेंबर 1927ला. बरं, एक काळ असा होता की आपल्या समाजाला अंगावर वस्त्र नसायची, पण बाबासाहेबाच्या पुण्यामुळं आज आमच्या भगिनी महिला जे आहेत दागिन्यानं मस्तपैकी सुंदर कपड्यांनी सजतात. काय म्हणता या बाबतीमध्ये आपण? बाबासाहेबांनी हे फक्त आपल्या म्हणजे समस्त महिलांसाठी केलेलं आहे. मी तर बोलते पूर्ण महिला, त्याच्यामध्ये ब्राह्मण, ओबीसी म्हणजे ऑल महिला आहेत, जे ज्याच्यामुळे हिंदू कोड बिल केलं
आणि त्या हिंदू कोडविलमुळे सर्व महिलांना हक्क आणि अधिकार मिळालेले आहेत. पण सर्व महिला सोडून जे आपले जे बाबासाहेबांनी जे 1956 साली धर्मांतर केले आणि ते धर्मांतरित जे बौद्ध झालेले आहेत तेच लोक शिकून सुशिक्षित झालेले आहेत आणि त्याच महिला म्हणजे बाबासाहेबांचे पुढे विचार नेतात, विहारात जातात, रमाई महिला मंडळ काढतात. याच्यामुळे म्हणजे विहाराशी ज्या संलग्न झालेल्या आहेत त्या सुशिक्षित झालेले आहेत आणि ज्या इतर महिला आहेत म्हणजे आता आपण डायरेक्ट नाव नाही घेत पण त्या एवढ्या उच्च पदावर जरी गेल्यात पण त्यांना सावित्रीबाई फुले माहिती नाहीत, महात्मा फुले माहिती नाहीत, शिवाजी महाराजही जरी ते स्वतःचे म्हणतात पण त्यांचे अपमान झाले तर ते काही पुढे येत नाहीत. हां, म्हणून बाबासाहेबांनी हा मनुस्मृती ग्रंथ दहन केलेला आहे. चला, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, यहाँ पर हमारे एक भगिनी ने बहुत ही अच्छी बात रखी है। बाबा साहब ने सभी समाज की महिलाओं के लिए, सभी शूद्रों के लिए, सभी दलित पिछड़ा समाज के लिए बाबा साहब ने काम किया था और उनके बलबूते पर आज का समाज जो हमारा है बहुत ही मान सम्मान से ज़िंदगी जी रहा है। ये सभी बाबा साहब की बदौलत है और बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। यहाँ आकर क्या महसूस करते हैं आप दिल को? यहाँ आना मैं बचपन से आ रहा हूँ। अच्छा। और अगर यहाँ नहीं आता हाँ। तो ऐसा लगता है कि कुछ तो चूक गया मेरा। अरे क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात है। अभी इतना बड़ा जनसैलाब देखकर क्या लगता है आपके दिल को? इसका लगने का कोई बात नहीं है क्योंकि हर जेबी वाला जो है वो ऐसे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, ये लोग इधर आते ही है। अच्छा। हाँ, आज के दिन को लेकर क्या कहोगे आप? आज के दिन के लेकर मेरा कहना ऐसा रहेगा कि यहाँ खाली तुम इधर अभिवादन करने के लिए नहीं आने का, क्योंकि इधर आने वाले लोग बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए उन्होंने। अच्छा। हाँ, आप जैसे युवा को क्या कहेंगे? युवा को कहूँगा कि आप पढ़े लिखे पहले अच्छा। और खुद के पैरों पे खड़ा रहे पहले, अच्छा। और बाद में आप इधर आओगे तो चलेगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करो, जो पढ़ाई करेगा वो आगे बढ़ेगा। बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को समझो, बाबा साहब के विचारों का अमल करें। ऐसी बात यहाँ पर हमारे यहाँ पे युवा कार्यकर्ता ने रखी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, अपनी अपनी बात यहाँ पे रखते हैं और जीवन में बाबा साहब हमारे लिए सब कुछ है। बाबा साहब एक हमारे लिए मसीहा है और उसी मसीहा को लेकर यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठा है। यहाँ पे कुछ भंते जी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी रूबरू करते हैं, वो क्या कहते हैं आज के दिन को लेकर। वंदना भंते जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या कहेगा आज के दिन को लेकर आप? आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज के दिन ही बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ महाड़ में बहुत बड़ी क्रांति की थी। जो आदमी को आदमी नहीं समझते थे, जानवर को भी पानी पीने का हक था लेकिन इंसान को पानी पीने का हक नहीं था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये हक पूरे समाज को, अपने पूरे समाज को ये अधिकार दिया है और समता, स्वतंत्र न्याय और बंधुभाव का सबको ये मंत्र दिया है। अभी भी समाज को समझना चाहिए, सब ने एक मिल के रहना चाहिए, जातिवाद को सब खत्म करना चाहिए। यही बाबा साहब का उद्देश्य था और ये सब महापुरुष का भी उद्देश्य है। और हम भी बोलते हैं जो बाबा साहब के विचार है, हम लोगों तो घर घर तक हम उनके जाते हैं, समाज का धम्म का प्रवचन देते हैं, धम्म में प्रचार प्रसार करते हैं। यही बाबा साहब ने हमको जो सिखाया है वही मार्ग पर हम चल रहे हैं और समाज को यही प्रबोधन देना चाहता हूँ। सब एक मिलके, सब अभी आज जैसे आए हैं वैसे ही आगे चल के सब ने अपने बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पर चलने की ये जो राह है, सब ने अपना अपना जो ये सिद्धांत है वो बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध के जो धम्म है वो रास्ते पे चले, पंचशील मार्ग अपनाना चाहिए और सब ने अपना जीवन सुखी बनाना चाहिए। वंदना भंते जी, आज के दिन को लेकर क्या कहोगे? आज का दिन जो है, जो पशु पक्षी प्राणी को जो भगवान बुद्ध ने जो मार्ग सिखाया वही बाबा साहब ने पशु पक्षी प्राणी और मनुष्य, इनको जो गंदगी से निकाल के जो आसमान में बिठा दिया है हमारे किसको, बहुजन समाज को, तो आसमान में बैठना जरूर है और बुद्ध के और बाबा साहब के मार्ग के ऊपर चलना जरूर है। या जो भी आता है तो बाबा साहब का विचार लेके जाना जरूर है। या आके शिल्पी नहीं करना चाहिए, बाबा साहब का विचार लेना चाहिए। या आके
शाइनिंग नहीं करना चाहिए, तो बाबा साहब का ग्रंथ लेके जाना चाहिए और वो ग्रंथ कपाट में नहीं रखना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए। वही बाबा साहब क्या बोले, पढ़ो लिखो संगठित हो जाओ। जी, शिका, संगठित व्हा आणि संघर्ष करा, ये जो बाबा साहब ने नारा दिया था, ये नारा कोई मामूली नहीं था। जो भी बंदा बाबा साहब का इस नारे का अमल करेगा तो वो उसका जीवन सफल होगा, ऐसी बात यहाँ पर बहुत सारे हमारे युवा कार्यकर्ता रख रहे हैं। एक ये देखो यहाँ पे जिनको पैर नहीं थे तो बाबा साहब ने उनको पैर दिया है, जिनको चलना नहीं आता उनको चलना सिखाया बाबा साहब ने। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। बाबासाहेबांनी 22 प्रतिज्ञा दिल्या, बाबासाहेबांनी सगळे का आम्हाला दिलं, पण काही लोक बाबासाहेबांच्या मार्गाने चालत नाहीत, त्यांच्याबद्दल काय सांगाल? बरोबर चालत नाही लोक. आता कसं लोकांची भावना आहे की दुसरीकडे, काही लोक भावना कशी काही भावना कशी आहे, काही दुसरीकडे भावना आहे, कोणची भावना कोणकडे, असं एकच समज भावना नाही आहे लोकांची. कसे बाबासाहेब भावनाचे कमी लोक आहे आणि बाकीचे भावनाचे लोक जादा आहे. तर कसं आहे आपली भावना कशी बाबासाहेबांवर आमची, आम्ही एवढं लांबून आलेलो आहे, 14 ताळीतून आलो आम्ही, याच्यावर मार याच्यावर कुठून आलात आपण? नाशिकहून आलो आम्ही, याला गेलो जोडकडे काय कुठे जाऊ, आंबेवाडीहून आलो, आंबेवाडीहून मी सातारा आलो. बाबासाहेबांच्या मूळ गावी गेले होते. आंबोली गावी गेलो होतो. दोन्ही ठिकाणी जाऊन आलो, दर्शन करून आलो. मी माझं ऑपरेशन झालेलं आहे, बाबा अपंग आहे, आम्ही बाबासाहेबांसाठी दर्शनासाठी आम्ही इथपर्यंत आलेलो आहे. चलो, बहुत अच्छी बात है. गायन करता? आम्ही बुलढाणा जिल्हा. हां, काय नाव आहे आपलं? सुमन जुंबडे. बरं आम्ही म्हणजे आज 18 तारखेला आलेलो हो. बरं. 18 तारखेला आलो, वननगावला गेलो, हां. बाबासाहेबाच्या गावाला गेलो. वरणगावला काय आहे तिथं? रमाबाईचे हां. रमाबाईचे फिरते, तिचे आई वडिलाचे घरदार सर्व आम्ही बघितलं. जेवणे खावणं केले, तिथे अच्छा, बरं. आराम केला. बरं नंतर मग बाबासाहेबाच्या गावाला गेलो, तिथं बी बाबासाहेबाचं सर्व आम्ही हे पाहिले. बरं तिथं पाहून दुःख थोडं वाटलं. बरं बरं. दुःख असं वाटलं की बाबाचे ते घरदार पाहून आम्हाला फार दुःख हा. झालं. पण येताना आम्हाला इथले बी कष्ट सोसवले गेले. हा. गाड्या भरपूर लागल्या नाही, इथून उठा त्या गाडीत बसा, त्या गाडीत त्या गाडीत लय आमची परेशानी झाली. बरं, इथं येऊन तुम्हाला काय वाटायला लागलं? इथं येऊन असा आनंद वाटला हा. की बाबासाहेबानं एकट्यानं एवढा संघर्ष केला आणि आपण इथं याला मरणाला भेटतो, गर्दीला भेटतो, बरं. पण मी कशाला घाबरत नाही. तुमच्या सोबत कोण आहे आता? माझ्या सोबत आता मी, माझा मुलगा, माझी सून, माझ्या 2 नाती इथल्याला घेऊन मी इथं आलेली. माझी 5वी वेळ आहे. बरं. प्रत्येक मुलाला 1-1 वर्षी आणते, मी सर्व दावून देते की मी मेल्यानंतर इथं तुम्ही जा. बरं बरं हो बरं हे बरं. हां, बोला हां. बोला बोला बोला. माझ्या मुलाला अशी सांगते की मी मेल्यानंतर याची आठवण तुम्हाला येणार नाही. कुठं आहे महाड तळ हे तुम्हाला माहीत होणार नाही. बरं. म्हणून माझ्या प्रत्येक मुलाला 4 मुलं आहेत. बरं 1-1 वर्षी एका मुलाला कुटुंबाला घेऊन मी इथं येते. आता एका कुटुंबाला घेऊन आलेली आहे. बरं. महाड चौदार तळ्याच्या बाबतीमध्ये काय जाणता तुम्ही, म्हणजे काय माहिती आहे तुम्हाला? चौदार तळ्याच्या इथली माहिती आहे मला हां. की ज्या वेळेस बाबाने इथे चौदार तळे पाहिले बरं त्याच्यात कुत्रे मांजरे मारून टाकत होते. बरं. पण त्यावेळेस आपल्याला इंटाळा असा होता की बाबाच्या त्या तळ्याला हात लावायची बी सत्ता नव्हती. बरं. असं जगात कुठंच नाही की पाण्याचा सत्याग्रह केला, बरोबर हे आहे. कुठं ऐकलंच नाही आपण. वाह, बरोबर. पण आपल्या बाबासाहेबांना ते दावून दिलं, ते आपल्याला आता हे दावून दिलं. वाह. का दावून दिलं की पाण्याचा संघर्ष कुठं केला, कुठं सत्याग्रह झाला पाण्याचा आतापर्यंत नाही झाला. बरोबर. सर्वांचा सत्याग्रह आहे, पाण्याचा नव्हता. बरोबर. ते बाबांना करून दावलं. बरोबर. काळारामचं मंदिर खुल्ले करून दिले आपल्यासाठी. हो. सर्व त्यांनी खुल्लं करून दिलं. त्याच्या मधून मी आता इथं येते बरं. आणि मला ताकद इथली येते. हा. माझं दुखलं किती, पण जेव्हा बी जायचं तेव्हा दुःख माझं नष्ट होते. बरं, म्हणून बरं. मला अशी उमेद आहे की बाबासाहेबाचे जिथं जिथं कार्यक्रम हा. आहेत तिथं मी हजर राहते. वा वा वा. महूला जाते, आपल्या मुंबईला जाते, महाडला जाते. 14 तारखेला मी महूला जाते. बरं बरं. 1 साल बी 14 तारखेला मी घरी राहत नाही. किती वर्ष वय आहे आपलं? आता हे माझं महाडला 5 वर्ष आहे. नाही नाही, वय किती आहे तुमचं? आता वय 70 है. बरं बरं. देखो यहाँ पर 70 साल की जो हमारी माता यहाँ पर बड़ी तन्मयता से बात कर रही है और वो ऐसा महसूस कर रही है कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी भी बाबा साहब को पढ़े, बाबा साहब को समझे, बाबा साहब के विचारों पर चले, ऐसी बात यहाँ पर वो रखती है। और इतना उनका एज होते हुए भी यहाँ पर वो बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आई है।
तो दर्शकों यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं सुबह से लेकर गाणं येते का 3 दिवस झाले अजून जेवण नाही. गाणं येते का गाणं येते साहेब म्हणा म्हणा पण आवाज नाही माझा. म्हणा जसं आहे तसं म्हणा. माझ्या खंबीर नेत्यानं पाणी चाखल तळ्यात, यानं जीवाच्या पल्याडन केलं राखण मळ्यात, यानं जीवाच्या पल्याडन केलं राखण मळ्यात, बोधिसत्वाच्या तत्वाचं खत टाकल मळ्यात, खत टाकल मळ्यात, धम्म बुधाचं यानं कुपन घातील, धम्म बुधाचं यानं कुपन घातील, पंचशिलेचं अमृत शिपल मळ्यात, अमृत शिपल मळ्यात, नवजीवन घडविलन कोटी फुलाच्या कळ्यात, नवजीवन घडविलन कोटी फुलाच्या कळ्यात, रासही टाकलीन धम्मगिरीच्या खळ्यात, धम्मगिरीच्या खळ्यात, पोखरल्या फांद्यान पान लागली गळाया, पोखरल्या फांद्यान पान लागली गळाया, नाही कोणी उरलन भीमरायाच्या लळ्यात, भीमरायाच्या लळ्यात, भीम बुद्धाचा नासा बांधून ताईत. जय भीम. नाव काय म्हटलं आपलं? सुमन जुमडे. कुठून आले? बुलढाणा. बरं, देखो दर्शकों, सुमन ताई जुमड़े बुल्ढाना से यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आई है और बहुत सारा एक प्रेरणादायी गाना भी उन्होंने यहाँ पर गाया है. तो दर्शकों, 70 साल की जो हमारी जो माता है यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आई है. उसको किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का उसको डर नहीं है. वो बाबा साहब के विचारों से चलती है, बोलती है और लोगों को भी जन जागृति करती है. ऐसी हमारी जो माता यहाँ पर आपके सामने वो आई है. तो दर्शकों, यहाँ पे कल सुबह से ही 19 तारीख से लेकर अभी तक यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है. तो देख सकते हैं आप, हमारे जो यहाँ पर बहुत सारे महिलाएं यहाँ पर आ रही है और महिला मंडल का काम समाज के लिए बहुत ही अच्छा होता है. ये महिला मंडल से बात करते हैं. बात करने वाले मॅडम, जय भीम. जय भीम. कुठून आलात आपण? कोल्हापूर. कोल्हापूर. अच्छा, जिल्हा कोल्हापूर. तर इथं येऊन काय वाटतंय आपल्याला? खूप आनंद वाटतो या. आनंद वाटतो. मग या आजच्या दिनाला अनुसरून तुम्ही काय सांगाल लोकांसाठी? काय जाणता या संदर्भामध्ये? काय आता लोकांनी बाबांचं ज्ञान घ्यावं, हां. त्यांचे आचार विचार अंमलात आणावे, त्यांचे आचार. सांग, बोला. हां. नाही बोला, बोला. बोला. बाबासाहेबांना खूप केलेलं आहे माहित आहे का. पण जनतांना सर्वांना जरा लक्ष टाकून इकडे यायचं, दरवर्षी दर्शन घ्यायचं आणि सत्याग्रह केलेलं आहे बाबासाहेबांना, कळलं का. सगळ्यांना लक्ष देणं खूप दैनिक काढलेलं आहे. आम्ही याच्यावरून वननहून आलेलो आहे, आंबड्या गावून आलेलो आहे आणि मुंबईहून आलेलो आहे आम्ही. बरं 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 बरं. खूप चांगलं वाटलं आम्हाला. बाबासाहेबांचं नातेवाईक पण आम्ही बघितले, त्याचे आजोबा बघितले, सगळं काय बघितलं आम्ही. सगळं बघितलं. पण आज जो लोक इथं आलेत ना, त्याला किंमत आहे. आज काय किंमत आहे? पाण्याचा प्रश्न केला. आपल्याला पाणी नव्हते देत, लोक उभं नव्हतं राहून देत आणि असं रस्त्याला चालून नव्हते देत. गळ्यामध्ये मटका होता, पाठीमागे झाडू होता, रस्त्याचं असं आपल्याला इटळ करायचे ते लोक. पण आपण बाबासाहेबांना लय आपल्याला चांगलं केलं, जीवन सोन्यासारखं. बरं, बाबासाहेबांनी 22 प्रतिज्ञा दिल्यात. शिकलेलं नाही साहेब मी. नाही, शिकलेलं नाही. पालन करता का त्याचं? हो हो, करतात ना. बुधवार जातात ना, बुद्धविहार जाता. वाह वाह. घेतात, पाली भाषा मध्ये करतात असं नाही. चलो, बहुत अच्छी बात है. यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने अपनी बात यहाँ पे रखी है. तो हाँ, तो जय भीम. जय भीम सर. दर्शकों देखो, यहाँ पर हमारे जो काका है, शर्ट पर बिल्ला है पंचशील का और बाबा साहब की BR अम्बेडकर साइन है. बहुत ही स्वाभिमान के साथ ये लोग यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आइए सीधा मुझसे बात करते हैं. जय भीम काका. जय भीम सर, आपलं नाव सांगा. मी रमेश कांबळे, पटण कोडली, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर. तिथून मी आलेलो आहे. जवळजवळ आमच्यावर महिला 20 महिला आहेत. बरं. परत आणखीन आमच्या गाड्या पण आहेत आलेल्या पटण कोल्हापूरहून. तर आजचा सांगण्याचा उद्देश म्हणजे जर आपल्याला पाण्याचा जर अधिकार मिळाला नसता तर आपण जीवनच जगलो नसतो. आताच आम्ही जवळजवळ बाबासाहेबांच्या गावी गेलो होतो, आंबोडे येथे.
तर तिथे एक असा प्रसंग झाला की अजूनसुद्धा लोकांची मजुरी गेलेली नाही. एका दुकानदाराच्या समोरच आपल्या बाबासाहेबांच्या घराजवळ स्मारकाजवळ गाडी आडवी लावलेली होती. थोडं अंतर होतं जायला, परंतु अजूनसुद्धा जे काय जातीचा मळ जे त्यांच्या डोक्यामध्ये बसलेला आहे तो अजून गेलेला नाही. मी त्याला म्हटलं अजूनसुद्धा तुम्ही लोक सुधारत नाही. म्हटलं ज्या बाबासाहेबांच्या पवित्र भरतीवरती तुझं दुकान आहे, आज आमची लोक तुझ्या दुकानामध्ये येतात, परंतु तुला गाडी लावलेली आम्हाला सण होत नाही. किती अजूनसुद्धा तुमच्या अंगामध्ये मळ आहे बघा. म्हणजे आम्ही सुधारल्याला तुम्हाला बघवत नाही. आमची जे फॅसिलिटी आहे, आज आम्ही स्वतःच्या गाड्या घेऊन येतो आहे आम्ही इथंपर्यंत. आम्ही शासनाची किंवा इतर कुठल्या पैशाचीसुद्धा अपेक्षा करेन किंवा राजकीय लोकांची आम्ही अपेक्षा करत नाही, तरीसुद्धा तुम्हाला हे बघवत नाही. तर हे कुठंतर तुम्ही सुधारा. आणि आज तू बाबासाहेबांच्या पवित्र अशा धर्तीवरती तू दुकान घातलेलं आहेस आमच्या समाजाला लागून. फक्त एक अर्धा तासामध्ये ह्या गाड्या जाणार आहेत, पण तुला अर्धा तास हा फार म्हणजे अजूनसुद्धा हे वाढते. तर या गाड्या म्हणजे या बाबासाहेबांच्या आत्मीयतेनं आलेल्या आहेत. चौदा तळ्याच्या बाबतीमध्ये काय जाणता आपण? तर हे जे इथं जो जातीवाद होता तो बाबासाहेबांनी मोडून काढला शांततेच्या प्रयत्नातून. तसंच लोकांनी सुद्धा शांततेनंच आपलं कुठलीही गोष्ट केली पाहिजे. सगळा विचार म्हणजे लोकांच्यापर्यंत चांगल्या प्रकारे. पाण्यासाठी बाबासाहेबांनी संघर्ष केला. आज आपण बिसलरीचं पाणी पितो. काय वाटते आपल्याला? हे बाबासाहेबांच्यामुळेच आहे. पुण्य आहे बाबासाहेबांची, महात्मा फुल्यांची पुण्य आहे. तसंच तथागत गौतम बुद्धांना सुद्धा पाण्यासाठी त्यांनी संघर्ष केला आणि ग्रहत्याग केला. त्यामुळे ह्या सर्व महापुरुषांची सगळ्यात जास्त बाबासाहेबांची आपल्यावरती पुण्य आहे. बरं, कुठंतरी आपला एवढा समाज सुधारलेला आहे, परंतु कुठंतरी असं वाटते की बाबासाहेबांच्या विचारापासून लोक काही लांब जात आहेत. म्हणजे बाबासाहेबांना टोटली गद्दार होत आहेत. याबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? कसं झालं आहे, जे आता जो मोहल आहे जो इतर समाजाच्या लोकांचा, नाच गाण्यामध्ये ते दंग असतात. आपल्यामध्ये कसं आहे, धम्मानं आपल्याला सांगितलं की आपण नाच गाण्यापासून दूर राहिलं पाहिजे. सण जे आहेत जे हिंदू लोकांचे त्याच्यापासून आपण दूर राहिलं. पण आपला किती फायदा आहे बघा त्याच्यामध्ये, पण ते डोक्यामध्ये येत नाही तरुणांच्या मध्ये. डीजी लावलं नाचलं म्हणजे बाबासाहेबांचा विचार आपण, पण तो बाबासाहेबांचा डोक्यात विचार घेतला पाहिजे. हेच लोकांच्या मध्ये म्हणजे तरुणांच्या मध्ये आज सध्या गोष्ट ही लक्षात येत नाही. लोकांना काय सांगाल तुम्ही? त्यापासून त्या गोष्टीपासून अलिप्त राहिलं पाहिजे. कारण आपण डीजेवर ह्या बाकीच्या लोकांचा जो मोल असतो त्यांचा, तो त्यांच्या समाजाचं काम आहे ते करत राहतात. आपल्याला बाबासाहेबांनी 22 प्रतिज्ञा दिलेल्या आहेत, तसंच धम्म दिलेला आहे. त्या धम्माच्या मार्गाने जर गेलं तर आपली फार उत्कृष्ट चांगली कामगिरी होते. बाबा साहब ने दी हुई 22 प्रतिज्ञा हमारे लिए वो आचार संहिता है, ऐसा कहा तो गैर नहीं होगा. मेरे साथ में बाबा साहब का एक बंदा यहाँ पर आया था, सीधा उनसे बात करते हैं. सर जय भीम. सर जय भीम. जय भीम. सर कहाँ से आए आप? मैं पनवेल से आया हूँ. पनवेल से आए. हर साल आते हैं यहाँ पे? हाँ, हर साल आता हूँ. अच्छा, क्या लगता है यहाँ पर आने से आपको? यहाँ आने से बाबा साहब ने जो हमें जो ऊर्जा दी है वो बहुत मतलब उत्साहनीय है. अभी 99 वर्ष हो रहे हैं इस चीज़ को. अच्छा. और फिर भी ऐसा लग रहा है कि जो जनी समुदाय में जो ऊर्जा है, वो जो बाबा साहब ने दी हुई है वो सालों साल ऐसे ही बढ़ती जा रही है. अच्छा. और मैं बाबा साहब का उपासक होने के नाते मैं यही सबको उपदेश करना चाहूँगा कि जो लड़ाई पानी की थी, अब वो हमारे अभी दैनंदिन जीवन की गैस तक पहुँच गई है. जी बरोबर है. जी, जी. आज जो हम लोग अगर पानी पी के अगर हम लोग रह सकते थे, बाबा साहब ने 100 साल पहले सोचा था और अभी भी वही हालात है. अच्छा. खाली व्यवस्था बदल गई है लेकिन चीज़ें वैसे ही चल रही है. अच्छा अच्छा अच्छा. फिर ये चीज़ें बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा साहब ने जैसे जैसे छोटे छोटे सत्याग्रह किए थे, आंदोलन किए थे, उसी मार्ग पे हमें चलना पड़ेगा. और बाबा साहब ने उसके लिए 22 प्रतिज्ञा तो दी है, उसके साथ ही संविधान दी है. तो जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बाबा साहब ने सिंपल शब्द में सब चीज़ें बटर कर 3 शब्द में बताया था, शिक्षा, संगठित और संघर्ष. शिक्षा तक लोग हम लोग पहुंच गए, लेकिन संगठित और संघर्ष अभी बहुत दूर है. और एज ए यंग मैं तो एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हूँ. अच्छा. और एजुकेशन लेते लेते मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझी. जब तक आपने हम लोग अगर एजुकेशन में नहीं आगे बढ़ेंगे, उसके साथ ही मैंने जितना हो सके यंग लोगों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कंपनियां स्थापन की है. उसमें नव युवाओं को नौकरी दी है. उसके साथ ही अपने जो समाज के, अपने जो रिलेटिव्स के लोग हैं उनको आगे बढ़ाया है. ऐसा कर करके हमने एक मास फाउंडेशन की भी स्थापना की है. और उसके तहत भीमा कोरे गाँव में हम लोग एक मास एकेडमी का उद्घाटन करने जा रहे हैं अगले साल. जिसमें स्पेशली फीमेल को और गरीब बच्चों को मुफ्त एजुकेशन मिले, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी के तहत बेस्ड रहेगा. जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में कोई भी आके पढ़ सकता था, और अलग अलग क्षेत्र में, जैसे अभी मेरा बच्चा खाली पढ़ाई में अच्छा नहीं है, अच्छा. स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, बहुत अच्छी बात. ताइक्वांडो में भी अच्छा है, कराटे में भी अच्छा है. तो उसमें हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि अभी देखेंगे एजुकेशन
डिग्री तक नहीं सीमित रहा, अलग अलग क्षेत्रों में चला गया है, स्पोर्ट्स में चला गया, क्रिएटिविटी फील्ड में चला गया, प्रोफेशनल में चला गया। और जब तक कल ही मुझे मेरे गुरु बनते जी सूर्या मिले थे, उन्होंने मुझे बताया जब तक हम लोग व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ेंगे, जैसे जब तक हम लोग शासनकर्ता नहीं बनेंगे तब तक ये चीज़ें, और शासनकर्ता बनने के लिए भी हमारे हाथ में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। बोलिए। और आपने देखा रहेगा जो भी आजकल ये काया पलट हुई है, ये जो नया सरकार आया और उन्होंने ये क्यों किया है, जैसे वो लोग 4 स्तर को मानते हैं, शूद्र, वैश्य, वैश्य के ऊपर उन्होंने अपना सारा जो एजेंडा है वो चलाया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, अगर ये हम लोग समझ रहे हैं तो उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस होके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारी जैसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, जैसे कि जैन हो गई, पंजाबी हो गई है, उन लोगों ने एक भी अपना समुदाय का भिखारी आने नहीं दिया। तो हमें भी यही प्रयत्न करना चाहिए कि जितना हो सके अपने लोगों को नौकरियाँ, व्यवसाय में आने का प्रोत्साहन दीजिए, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम लोग आ रहे हैं, 14 अप्रैल को आ रहे हैं, हम लोग 6 दिसंबर को आ रहे हैं, हम लोग 20 मार्च को आ रहे हैं, लेकिन जो समुदाय है को जो डायरेक्शन लेस लग रहा है उसको डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। और एज ए यंग उपासक मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं जम रहा है तो साथ दीजिए, अगर साथ भी नहीं जम रहा है तो थोड़ा सा उस चीज़ के लिए टाइम दे दीजिए। शिक्षा ये शिरणी का दूध है, जो भी प्राशन करेगा वो दहाड़ेगा, ऐसी बात यहाँ पर हमारे एक युवा कार्यकर्ता ने रखी है। और उनका ये भी कहना है कि हमारे जो युवा हैं ये उद्योग क्षेत्र में आए और अपने जीवन का विकास बनाए, और बाबा साहब ने जो हमारे के लिए आचार संहिता दी, 22 प्रतिज्ञा दी है, बुद्ध धम्म दिया है, उस धम्म का पालन कीजिए, ऐसी बात यहाँ पे रखी है। तो हाँ, जय भीम। हाँ बोला, कुठून आलात आपण? पनवेलवरून आलात. काय सांगाल तुमच्यासारख्या महिला घरी बसून टीव्ही पाहत आहेत? उपसरपंच गावी. हां धन्यवाद सगळ्यांचे. बाबासाहेबांमुळे. हां बोला ना. नाही जमत. आज उपसरपंच झाले. जय भीम. नहीं बोले कहाँ से आप? मैं चेंबूर से आई, मुंबई अच्छा से। अच्छा क्या कहोगे आज इतना बुरा माहौल देखकर? यह आज का दिन तो बहुत सबके लिए एकदम महान दिन है। अच्छा। क्योंकि 20 मार्च को मराठीत बोल ना, 20 मार्च 1927 मध्ये जेव्हा बाबासाहेबांनी पाण्याचा सत्याग्रह केला, म्हणजे लोकांना ज्या त्या वेळेला म्हणजे महार लोकांना पाण्याला स्पर्श करून देत नव्हते, बाबासाहेबांनी त्याची चळवळ सुरू केली. त्यानंतर बाबासाहेबांनी येऊन इकडे पाण्याला स्पर्श केला आणि त्यामुळे पाणी लोकांना, जनसमुदायांना पाण्याचं महत्त्व समजायला लागलं आणि पाणी त्यांना मिळू लागलं. म्हणून 20 मार्च हा त्यांना पवित्र दिवस म्हणून मानला जातो. आणि म्हणून 20 मार्चला या वेळेला इकडे जनसमुदाय, पूर्ण बौद्ध समाज, इतर समाज पण येतात चौदार तळे बघण्यासाठी. चौदार तळे म्हणजे काय आहे, मग चौदार तळ्याचा सत्याग्रह बाबासाहेबांनी केला, ते त्यांना आता उपजत लागलेले आहे की बाबासाहेबांनी खूप मोठा त्याग करून त्यांनी स्वतःचं प्राणाची आहुती देऊन या पाण्याच्या पाण्याला आग लावली आहे. अच्छा. आणि त्याच्यामुळे समुदायांना म्हणजे पाणी म्हणजे मिळाले प्यायला. त्यावेळेला लोक स्पर्श करत नव्हते, म्हणजे ते बाट करत होते, काय म्हणतात त्याला, म्हणजे सावली जरी आली तरी पण लोक मागे व्हायचे, ब्राह्मण लोक. विटाळ. हां, त्यात पण त्याच्यापासून पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सगळ्यांना त्याच्यातून मुक्त केलं आहे. आणि आता सगळं जनता एक झालेली आहे. कुठल्या समाज म्हणजे मराठी, हिंदी बोला, ब्राह्मण बोला, सगळे एकत्र आहेत. कोणी आता बाट करत नाहीत, प्रत्येक एकमेकांच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतात, सगळीकडे जातात. आणि बाबासाहेबांमुळे सारा समुदाय आज इथेच जमलेला आहे. बरं, आजच्या दिनाला तुम्ही जे घरामध्ये बसून महिला पाहतात आमचा टीव्ही, त्यांना काय सांगाल? मी त्यांना सांगेन की बाबासाहेबांचे जे विचार आहे ते तुम्ही आत्मसात करा, कारण बाबासाहेबांनी आपल्यासाठी खूप म्हणजे प्राणाची आहुती देऊन आपल्या समाजासाठी खूप काही घडवलेलं आहे. तर तुम्ही बाबा साहब ने प्राणों की आहुति देकर इस समाज के उन्नति के लिए बाबा साहब ने किया है काम. हर मोड़ पर बाबा साहब ने इस समाज के उन्नति के लिए अपना जीवन का एक एक पल बाबा साहब ने इस समाज के लिए अर्पित किया है. मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं बात करने के लिए. आइए सर. सर कहाँ से आप? मैं रायगढ़ मानगांव से हूँ. अच्छा, आपका नाम बोलिए सर. पराग लक्ष्मण जादव. अच्छा, यहाँ पर कब आए थे सर आप? अब हमेशा नहीं, आज की बात बोल रहा हूँ मैं. अभी सुबह से हम आए हैं. सुबह से आए हैं. यहाँ पर ये माहौल देखकर क्या लगता है आपको? ये सब बाबा साहब की देन है और बाबा साहब की बदौलत हम सब इधर आए हैं. और हमारे लिए बाबा साहब ने जो किया है वो किसी देव देवता ने किया नहीं,
इसलिए हम सब लोग इधर आते हैं। हाँ, संविधान में हर आदमी कोई भी जाति का हो, कोई भी पंथ का हो, कोई भी धर्म का हो, उसके लिए संविधान में सबके बराबरी का हक दिया है। अपने भारत देश की जो भगिनी है, जो बहनें हैं, उसके लिए भी बाबा साहब ने ऊपर उठाने के लिए अपना मंत्री पद का राजीनामा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और हिंदू कोड बिल उसने पार्लियामेंट में सादर किया। जी जी, आज का जो इतिहास है, यानी 14 तालाब का इतिहास है, इस बारे में क्या जानते हैं? 14 तालाब 1927 20 मार्च 1927 में बाबा साहेब ये पानी पीने के लिए नहीं आए थे। अपने ऊपर जो ये था और जो गुलामगिरी का दाग पूछने साफ करने के लिए आए थे। और उसने गुलामगिरी का पानी किधर भी मिल सकता है, लेकिन पानी से अच्छा कि आदमी का फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम होना चाहिए। हाँ। आप क्या कहेंगे सर? नहीं बोल सर, बोलिए सर। ये देखो, आपका नाम बोलिए पहले। मेरा नाम प्रकाश जगताप, कहाँ से आए हैं? नासिक से आया हूँ मैं। कब आए यहाँ पर? मैं सुबह से आया हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे आप? ये बात ऐसी है क्या 1927 में हाँ। इस जम्बूद्वीप में या भारत में, इस कंट्री में बहुत सारा जातिवाद पाखंडवाद तो यहाँ भी है ये देश में। तो बाबा साहब ने, जिस बाबा साहब ने 32 डिग्रियाँ लिए थी, उस पढ़ के इनको समझ में आया कि क्या बात है भाई, कहाँ असमानता है, किस में असमानता है। तो बाबा साहब ने पानी से शुरुआत की है। इस पानी को आग लगाया बाबा साहब ने। और पानी को क्यों आग, ये पानी क्या बात है कि अगर जानवर पानी पीते हैं, पंछी पानी पीते हैं, ये निसर्ग का देन है, ये बाहरी देन है, तो ये आदमी क्यों रोकते हैं? इनका क्या हक है, इनका क्या बाप का है? इसलिए बाबा साहब ने यहाँ का संघर्ष छेड़ दिया। छेड़ने के बाद ये जो तालाब है, इस तालाब का पानी छुआ है और हमारे लोगों ने उसके साथ, या बहुत सारे लोगों ने ये अधिकार अपना मांग के लिया है। अच्छा, इस तालाब के पानी के लिए बाबा साहब को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष को आप किस तरह से देखते हैं? वो सत्याग्रह है, सत्या का आग्रह किया बाबा साहब ने। ये सत्य है कि जो हमें मिलना ही जरूरी है, इसलिए इसने आग्रह किया, तो इसको सत्याग्रह कहते हैं। ये कोई मोर्चा वार्चा नहीं है, ये कोई निषेध विषेध नहीं है। तो ये चीज़ हमें मिलना ही जरूरी है, तो हमें लेना ही है, इसलिए बाबा साहब ने इसके लिए किया। दूसरी बात, बाबा साहब ने 25 दिसंबर को भी मनुस्मृति जलाई। जो असमानता थी, इंसान को नीच मानती थी, महिला को नीच मानती थी, सारे इंडिया का महिला, सारे भारत खंड के महिला, जो उस मसीहा ने सबके लिए खुला कर दिया। जो किताब पढ़ने वाला 50,000 किताब थे, जो पढ़ने वाला किताब है या सिंबल ऑफ नॉलेज, वो किताब क्यों जलाता है? वो तो जलाया जो गंदा किताब था, और अच्छा किताब लिख के इस भारत को भी दे दिया उस बाबा साहब के देने में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। लोगों से मिलते हैं कुछ देर के बाद, तो यहाँ पर ही रुकते हैं हम। तो कैमरामैन सिद्धार्थ सोनारे के साथ मैं सदाशिव गच्चे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, महाड़। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।